Hello student, this is Sultan from NVGI and this is your biology class for class 11 and chapter number 3 बेटा प्लांट किंगडम। ठीक है बेटा, कल हमने पढ़ा था थैलोफाइटा। क्लियर स्टूडेंट? तो थैलोफाइटा हमने देखा था बेटा एक चीज की थैलोफाइटा इज अ ग्रीक वर्ड। रिमेंबर स्टूडेंट, थैलोफाइटा इज अ ग्रीक वर्ड। नाउ रिमेंबर Thallophyta. This is the Greek word and it's derived from the two subwords. Clear? First beta subword thallus. Thallus means undifferentiated. ठीक है? This is undifferentiated and second word is beta phyton. Second is फाइटन। फाइटन में बेटा प्लांट। ठीक है, फाइटन में होगा प्लांट। यानी कि एक बात यहां से क्लियर होती है कि थैलोफाइटा में ऐसे प्लांट आते हैं जिनकी बॉडी अनडिफरेंशिएट होती है। अनडिफरेंशिएट मीन्स होता है बेटा कि ऐसे प्लांट्स में ना तो इनका ट्रू रूट होगा, ठीक है, और ना ही ट्रू स्टेम प्रेजेंस होगा और ना ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, तीनों चीजें नहीं होंगी। तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड प्लांट, अनडिफरेंशिएट बॉडी। दिस इज नोन एज बेटा थैलोफाइटा। ठीक है, और थैलोफाइटा के अंदर आता है आपका एल्गी। दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड इन द फर्स्ट क्लासिफिकेशन द फर्स्ट सब डिविजन ऑफ एल्गी आर प्रेजेंट इन थैलोफाइटा। क्लियर? नाउ देखिए बेटा, थैलोफाइटा की हमारे पास पूरे वर्ल्ड में 18,000 जनरा प्रेजेंट है। ठीक है, विद 29,000 स्पीसीज के साथ। यानी कि इतनी जनरा है 18,000 है बेटा और 29,000 स्पीसीज हैं पूरे एल्गी पूरे वर्ल्ड में। ठीक है ना? और एल्गी होती कितने टाइप की, पहले हम ये देखते हैं। देखिए क्लोरोफिल जिसमें होगा वो ग्रीन कलर की होती है, यानी कि क्लोरोफिलस एल्गी, नॉन क्लोरोफिलस एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्राउन एल्गी, ऑरेंज एल्गी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एल्गी होती है। ठीक है ना? ये एल्गी होती है। और एल्गी का मोस्टली का देखें हैबिटाट कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? कुछ एल्गी होती हैं मोस्टली एक्वाटिक होती है। एक्वाटिक में मैरीन भी हो सकता है और आपका फ्रेश वाटर रिलेटेड होता है। ठीक है, एक तो ये होगा। और दूसरी एल्गी बेटा कहाँ पे होती है? कुछ ऐसे प्लेस पर होती है जहां पर मॉइस्चर होता है, यानी कि मॉइस्ट सॉइल हो सकती है। मॉइस्ट सॉइल के साथ साथ और क्या प्रेजेंस होगा? मान लीजिए कोई भी मॉइस्ट वुड है वहां पर प्रेजेंस हो सकता है या रॉक पर एडहेशन हो सकता है। ठीक है, दिस इज द हैबिटाट ऑफ द एल्गी। क्लियर? अब एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक देखें बेटा, तो एल्गी यूनिसेल्यूलर, मे बी यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों हो सकती हैं। ठीक है ना? और इसमें बेटा एक खास बात होती है, या तो अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं, ब्रांच भी हो सकती हैं, ठीक है, कोलोनियल भी हो सकती हैं। ये सारी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक एल्गी में प्रेजेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास आपका एक ऐसा एल्गी है जो है तो यूकैरियोट, बस कैसा है? यूनिसेल होता है। ठीक है, और इनमें देखिए बेटा मूवमेंट कैसे दिखाई दे रहा है? फ्लैजेला की हेल्प से मूवमेंट दिख रहा है। ठीक है ना? ये होता है आपका क्लेमाइडोमोनास। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका बेटा कारा। कारा देखिए ब्रांच। अभी मैंने एक लाइन बोली थी, मे बी ब्रांच और अनब्रांच। ये अनब्रांच थी, ये ब्रांच है, इसमें ब्रांचेस प्रेजेंट है। ठीक है, और कैसी बेटा? यूकैरियोट्स होती है, एक्सिस के बल पे लगी होती है। ठीक है ना? ये एल्गी का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा एल्गी का यूज कहाँ होता है। फर्स्ट होगा एज अ फॉडर। देखिए जितने भी आपके कोस्टल जोन होते हैं, जैसे चाइना की बात करें, ठीक है, इंडोनेशिया की बात करें, जापान में, तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी एनिमल्स होते हैं बेटा वहां इसके लिए हम क्या करते हैं? एज अ एल्गी यूज करते हैं। किसमें बेटा? फॉडर। फॉडर मतलब चारा, वो दिया जाता है, वहां पे एनिमल यूज करते हैं। ठीक है ना? और उसकी बात आप देखेंगे कि इसका यूज बेटा कहाँ पे? स्पेस के लिए होता है। देखा होगा जो स्पेस पे जाते हैं वो इसका यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरेला एल्गी होती है,
क्लोरेला में इतना ज्यादा प्रोटीन होता है, इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, तो स्पेस पे जो लोग जाते हैं उसको यूज करते हैं ताकि प्रोटीन की कमी ना हो पाए, ठीक है ना। एक तो ये यूज होगा। उसके बाद बेटा इसका यूज कहाँ पे करते हैं, एज अ फूड फॉर्म यूज करते हैं। फूड क्यों, क्योंकि बेटा इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन B12 होता है, ठीक है, प्रोटीन होगा, कैल्शियम की प्रेजेंस होती है। तो जितने भी कोस्टल जोन पे जितने भी पर्सन होते हैं वो ज्यादातर इसको एज अ फूड यूज करते हैं, एलगी का यूज होता है, ठीक है ना, ये चीज याद रखिए। एंड उसके बाद देखेंगे बेटा इसका यूज कहाँ पे हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी में हो रहा है। अभी आप जब लैब जाओगे ना तो लैब में आपको दिखेगा स्पेसमेन दिखते हैं, ठीक है ना। स्पेसमेन के साथ आप देखते हो वैक्सीन जो बनती है, वायरस की एंटीवायरस जो बनती है ना, वो सब कैसे बनती है, वो सब बेटा इसकी हेल्प से। एक्चुअली में क्या होता है, एक होता है हमारे पास जेनिडीनियम, ये जेनिडीनियम जो है बेटा ये क्या है, एल्गी का एक लिक्विड होता है, एल्गी में पाया जाता है जेनिडीनियम, ठीक है ना। अब इस लिक्विड से क्या करते हैं, हम निकालते हैं बेटा अगार, इसको अगार बोलते हैं। ये जो अगार है बेटा ये एल्गी होता है, इसकी जेनिडीनियम से निकला है ये, और इसका यूज किसमें करते हैं, प्रिजर्वेशन में करते हैं, लेबोरेटरी में यूज होता है। यानी कि हम कल्चर मीडिया जो बनाते हैं ना बैक्टीरिया के लिए या वायरस के लिए, तो कल्चर मीडिया में ये चीज यूज होती है अगार की, ठीक। ये इससे क्या होता है बेटा, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो इनको पसंद होता है, खाते हैं इससे, उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, और ग्रोथ जब बढ़ेगी तो हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं और वैक्सीन बना सकते हैं, इसी के हेल्प से बनती है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट टुडे यू वुड बेटर अंडरस्टैंड दिस क्लास, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक। So thank you students.